हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं ई ऑफिस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, जब भी आप ई ऑफिस को ओपन करेंगे, अगर बिल्कुल आप बिगनर्स हैं, अगर बिल्कुल ही नहीं ई ऑफिस के बारे में जानते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका डैशबोर्ड कैसे यूज करते हैं। उस डैशबोर्ड का जो टैब दिया हुआ है वो क्या क्या के काम आते हैं। जैसे कि हो गया डैशबोर्ड आ गया, फिर फाइल आ गया, वहां पर देखिएगा कि क्रिएट है, इशू है, इसके बाद एडवांस सर्च है। यह सारे के बारे में जो जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो हम अब तक शेयर करूंगा। इसके बाद दोस्तों बताऊंगा कि जब भी आप ई ऑफिस ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको काम बनता है, यानी कि जब भी अगर सिग्नल रिप्लाई बनाना हो या फिर जो सिग्नल आया है उसको फाइलिंग करना हो या एग्जाम्पल कुछ भी अगर आपको वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो ई ऑफिस में कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहां पर ई ऑफिस ओपन कर लिया हूं और यहां पर ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से डैशबोर्ड आपको ओपन होगा। इसके बाद जाएंगे यहां पर ई फाइल में। यहां पर मैंने ई फाइल में ऐसे गया तो दोस्तों यहां पर इस तरीके से आपको होम टैब आपको ओपन होगा। अगर कोई सिग्नल पहले कोई पत्राचार नहीं हुआ है तो आपको यहां पर ब्लैंक आएगा। तो इस जो आईडी है तो इसमें सिग्नल इधर उधर हुए हैं, यानी कि भेजा गया है, रिसीव किया गया है। तो यह सारे यहां से पहले फाइल क्रिएट किए गए हैं, इसलिए सारे इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल जीरो होगा, तो यहां पर आपको ब्लैंक होगा। दोस्तों, आईडी ओपन होने के बाद फाइनली यहां पर सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, यहां पर डैशबोर्ड, रिसिप्ट, फाइल एंड इशू। सबसे पहला काम है दोस्तों कि इसको आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये ऑफिस बिल्कुल ही नहीं चला पाएंगे। अब क्रिएट फाइल तो उसके बाद की चीज है, तो पहले इसको जानते हैं दोस्तों। तो यहां पर जैसे कि डैशबोर्ड है, तो यह डैशबोर्ड का व्यू है, यानी कि डैशबोर्ड का व्यू है। जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक तरह से समरी आपको दिखाएगा, फाइल को क्लोज करना, ओपन करना, जो कि अगर कोई प्राइवेटी वाला जो है फाइल, कोई पार्क फाइल किए हैं, ये सारे चीज का जो एक तरीके का समरी है वह यहां पर आपको डिटेल शो करेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आता है रिसिप्ट। डैशबोर्ड के आगे रिसिप्ट भाग वाला में जाएंगे आप, नेक्स्ट पार्ट रिसिप्ट में। तो यह रिसिप्ट का यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह जो रिसिप्ट का 4 ऑप्शन है, क्रिएट है, इनबॉक्स है, सेंड है, एडवांस सर्च है। यह दोस्तों रिसिप्ट का है, आपको याद रखना है। यह रिसिप्ट का क्रिएट है, रिसिप्ट का ही इनबॉक्स है, और रिसिप्ट का सेंड है, और रिसिप्ट का ही एडवांस सर्च है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका यूज क्या करते हैं? यूज करते हैं दोस्तों, जैसे कि यह रिसिप्ट है तो मैंने यहां पर रिसिप्ट के ऑप्शन में क्रिएट है, तो हमने यहां पर क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक किया। इसका यूज है दोस्तों कि यहां पर एक तरीके से समझ जाइए कि कोई भी फिजिकल फाइल को, यानी कि कोई भी आपके पास डाक आया, एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी स्तर पे बात करें तो किसी का एप्लीकेशन है छुट्टी का, तो वह एप्लीकेशन को ई ऑफिस में कैसे बनाना है, तो वहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर उसी के यूज होता है, क्योंकि हार्ड कॉपी तो नहीं है एप्लीकेशन। एग्जाम्पल मैंने छुट्टी का दिया, तो उसको आपको स्कैन करना है, स्कैन करके उसको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बना करके फाइनली यहां पर आप अपलोड करेंगे, अपलोड पे जाएंगे और इसको क्रिएट करके एक रिसिप्ट बनाना पड़ेगा आपको। यानी कि इस क्रिएट का जो ऑप्शन है उसको आप जो फिजिकल, सिंपल सा तरीका समझिए कि आपको फिजिकल जो भी पीओसी है या एप्लीकेशन है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपको कन्वर्ट करना है ई ऑफिस में। उसके लिए आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगा या फिर मोबाइल से स्कैन करके और उसको अपलोड करना पड़ता है, तो वह एक आपका रिसिप्ट बन जाएगा। क्योंकि बिना रिसिप्ट के फिर रिप्लाई नहीं बनाएंगे, तो इसलिए आपको रिसिप्ट यहां बनाना है, यानी कि पीओसी आपको क्रिएट करना है। उसके लिए यह क्रिएट का ऑप्शन यूज होता है। इसको क्रिएट करके मैंने आगे पार्टों में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने इस सारे जो होम टैब है इसका यूज क्या है उसके बारे में अभी बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर इनबॉक्स है, तो यह रिसिप्ट का इनबॉक्स है। तो रिसिप्ट का इनबॉक्स है तो दोस्तों यहां पर कौन सा सिग्नल आएंगे, जो भी आपको कंपनी स्तर की बात करें तो जो सिग्नल सेंटर से जो आपको मैसेज आएगा वह इसी इनबॉक्स में आएगा। इसके बाद यहां पर हेडक्वार्टर की बात करें तो जो आरजीएस सर, यानी कि जो सिग्नल सेंटर से है मैसेज, वो सारे इसी इनबॉक्स में आएंगे। इसके बाद दूसरा इस इनबॉक्स में और कौन सा मैसेज आएगा, जो आप क्रिएट बनाएंगे रिसिप्ट, जिसको फिजिकली हम अभी बोले थे कि क्रिएट करके अपलोड करेंगे उसको। तो जैसे आप क्रिएट कर लेंगे ना उसको, तो वो भी बन करके यहां पर इनबॉक्स में आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट सेंड। यहां पर दोस्तों सेंड है, आप कोई भी पीओसी क्रिएट किए हैं यहां पर या बनाए हैं,
तो उसका यहाँ पर हिस्ट्री आपको दिखाई देगा, पूरा रिकॉर्ड दिखाई देगा। आप कौन कौन सा डेट में कौन कौन सा पीयूसी को आप यहाँ पर सेंड किए हैं क्रिएट करके, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों है एडवांस सर्च। तो यह रिसिप्ट का एडवांस सर्च है। इसके लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी, आपको एक कंप्यूटर नंबर आपको हमेशा याद रखना है। ये हर चीज में आपको नोट करके रखना है। सिग्नल सेंटर जैसे डीए डायरी यहाँ मेंटेन करते हैं, कंपनी स्तर पर सिग्नल जो रजिस्टर होता है वह मेंटेन करते हैं, तो उसमें यह कंप्यूटर नंबर जरूरी है कि उसको नोट करके रखना है, क्योंकि सिग्नल को सर्च करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ इसको हम कॉपी कर लिए, तो यहाँ पर एडवांस सर्च में जब आप जाएंगे तो आपको पता नहीं है कि वह कब हमने भेजा, कब मुझे रिसीप्ट हुआ, तो उसके लिए दोस्तों वह आपको कंप्यूटर नंबर जो है अगर मेंटेन करके रखेंगे तो आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट से भी सर्च कर सकते हैं, रिसिप्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यह सारे में कोई भी सेंटेंस या डॉट या हाइफन मिस्टेक हुआ तो सर्च नहीं लेता है। इसलिए सबसे सिंपल तरीका है कि कंप्यूटर नंबर अपना नोट करके रखिए और यहाँ पर आपको फाइंड करना है और यहाँ सर्च पे कीजिएगा, तो वो देखिए यहाँ पर आ जाएगा यह जो सिग्नल है टोटल। यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका लोकेशन कहाँ पर है, किसको भेजा गया था, सेंड कब हुआ, यह सारे चीज, और करेंट विथ यहाँ जो फाइल है ये कहाँ पर है यहाँ आपको दिखा देगा। तो यह यूज होता है एडवांस सर्च का। तो यह रिसिप्ट के बारे में समझ गए होंगे। अगर फिर भी रिसिप्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं फाइल का। तो यह फाइल का क्रिएट है, फाइल का इनबॉक्स है, फाइल का सेंड है और फाइल का एडवांस सर्च है। यहां पर दोस्तों समझना है कि यह फाइल का क्रिएट है, तो यहां सिर्फ क्रिएट होगा फाइल। तो यहां पर दोस्तों सिर्फ क्रिएट होगा फाइल। जैसे कि हम क्रिएट पे किए तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि फाइल क्रिएट का ऑप्शन आ गया। यहां पर दोस्तों 2 मिनट और हम आपको समय लेंगे। यहां फाइल क्यों क्रिएट करना चाहिए। पहले दोस्तों हम लोग होते थे कि जैसे ओसी सर से हमको सिग्नेचर कराना है तो इस तरीके के फोल्डर यूज करते थे, यहां पर सिग्नल लिख करके और जाकर के ओसी सर को पुटअप कर देते थे साइन के लिए। नहीं तो फिर क्लिप बोर्ड में, अभी भी हम लोग क्लिप बोर्ड में सिग्नल लगाते थे और जाकर के ओसी सर के पास दे देते थे वहां पर सिग्नेचर के लिए। लेकिन ई ऑफिस में दोस्तों या फोल्डर, क्लिप बोर्ड, यह सारे चीज नहीं चलते हैं। आपको चलेगा सिर्फ ओनली फॉर फाइल। यहां पर आपको फाइल चलेगा इस तरीके के, और इस तरीके के फाइल जो या फिजिकली है वो डिजिटली रूप में फाइल होगा। तो वही फाइल है यहाँ ई ऑफिस में आपको बनाना पड़ेगा। अगर यह फाइल नहीं बनाते हैं तो आपको सिग्नल पुटअप नहीं होगा, क्योंकि फाइल के साथ ही सिग्नल पुटअप होता है। अगर सिग्नल आप पुटअप करेंगे तो यह फाइल उठ करके ही चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यह ई ऑफिस का फाइल है, मैंने सिग्नल बना दिया। अब इसको हमको पुटअप करना है तो हम ए ओसी सर के पास रख देंगे, ओसी सर के टेबल पे, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इसी तरीके से फिर जब तक वह साइन होकर के नहीं आएगा तब तक मेरे पास नहीं आएगा। तो ई ऑफिस में उसी तरीके से समझना है कि जो यह फिजिकली फाइल है तो हम भेज देते हैं तो मेरे पास नहीं रहता है। उसी तरीके से ई ऑफिस में अगर आप सिग्नेचर के लिए फाइल को भेजते हैं ओसी सर को, तो फिर आपके पास फाइल वो नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो दोबारा से आप सेम फाइल में सिग्नल पुटअप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक सिग्नेचर होकर के आएगा नहीं तब तक इस फाइल में आप पुटअप नहीं करेंगे। और अगर अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो फिर आपको इसी फाइल को क्रिएट पार्ट करना पड़ेगा। और फाइल को पार्ट कैसे क्रिएट करना है वह मैंने आगे पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे मैंने बताने लगूंगा तो सीक्वेंस वाइज यह वीडियो नहीं बनेगा, आप भी नहीं समझ पाइएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इनबॉक्स। तो यहाँ पर इनबॉक्स में आप समझ गए कि यहाँ पर फाइल का रिकॉर्ड जितने हैं आप फाइल बनाए होंगे सारे का यहाँ पर डिटेल्स आपको शो करेंगे, फाइल को ओपन करके देख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ है दोस्तों सेंड। तो यह है फाइल का सेंड, यानी कि फाइल का सिर्फ रिकॉर्ड यहाँ होगा कि फाइल आप कहाँ सेंड किए, फाइल कहाँ से आया, कहाँ गया, यहाँ पर यही सब है। तो फाइल कहाँ पे सेंड किए हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा कि यह फाइल नंबर है, इसके बाद सब्जेक्ट है, यह फाइल जो है सेंड टू जहाँ किए थे सेंड ऑन, और करेंट में कहाँ पर है वह सारी चीज यहाँ पर दिखाई देगा जो भेजे होंगे। तो जैसे कि यह फाइल है, यह फाइल मैंने सेंड कर रखा हूं जैसे कि परवीन साहब को, तो यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद करेंट विथ कहाँ पर है तो उन्हीं के पास है, तो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर पुल बैक का ऑप्शन मिलता है, उससे आप फिर से वापस ले सकते हैं फाइल को। इसके बारे में डिटेल्स में हम अभी यही बताएंगे। सेंड का ऑप्शन है कि आप फाइल कहां पर सेंड किए हैं उसका यहां पर डाटा आपको दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट है एडवांस सर्च।
तो एडवांस सर्च का भी दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर नंबर हमेशा मेंटेन करके रखना है। पहले भी बताए थे कि हर चीज का कंप्यूटर नंबर जो है वह मेंटेन करके रखना है। यह नंबर जब भी आप फाइल जनरेट करेंगे, जब भी आप फाइल बनाएंगे, अभी हम बताएंगे, तो वहां एक कंप्यूटर नंबर जनरेट हो जाएगा, वह फाइल के लिए लाइफ टाइम हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, यहां पर हम सेंड में गए तो यहां पर देखिए एक कंप्यूटर नंबर है, तो इसको दोस्तों हमको हमेशा नोट करके रखना है। अपना सिग्नल डायरी में मेंटेन कर लीजिएगा, एक कॉलम बना लीजिएगा, जैसे कॉलम बनाते हैं कहां से आया कहां गया, इसी तरीके से एक इसका ई ऑफिस में आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें सर्च करने में आसानी आएगा। यानी कि एडवांस सर्च में हम गए, अब मैं भूल गया कि यह सिग्नल हम किस फाइल में फाइलिंग किया हूं, तो उसके लिए दोस्तों यह बहुत हेल्प करेगा। फाइल नंबर डालेंगे तो सर्च नहीं आता है, आएगा सर्च अगर एक्यूरेट डालेंगे तो। हो सकता है कि डॉट मिस्टेक हो गया, कॉमा मिस्टेक हो गया, हाइफन मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट में भी नहीं आएगा। लेकिन कंप्यूटर नंबर आप डालेंगे बिल्कुल तो 100% आपको फाइल आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर कंप्यूटर नंबर क्लिक किया एग्जाम्पल के लिए, इसके बाद यहां पर हम सर्च के टैब पे क्लिक करूंगा तो यहां देखिए मेरा वो किस फाइल में वह सिग्नल है, यहां पर देखिए आ गया यह फाइल नंबर है, सब्जेक्ट क्या है, सारी चीज यहाँ पर, लोकेशन क्या है और करेंट विथ यहाँ कहाँ पर यह फाइल अभी पड़ा हुआ है, वह सारे यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे फाइल का क्रिएट क्या यूज होता है, इनबॉक्स क्या यूज होता है, सेंड में क्या होता है और एडवांस सर्च क्या होता है। इसके बाद आता है दोस्तों इशू वाला भाग। तो इशू वाला पार्ट में यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेंड है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, यह ऐसा डिजाइन किया गया है कि यहां पर फाइल सेंड नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कोई सिग्नल पुटअप किए सिग्नेचर के लिए, तो वहां पर क्या हुआ था कि फाइल उठ करके चला गया था सिग्नेचर के लिए, लेकिन यहां पर जो दोस्तों सिर्फ सिग्नल जाता है। किसको जाता है, अगर कंपनी स्तर की बात करें तो कंपनी में सिग्नल सेंटर को करेंगे, यानी कि सिग्नेचर होकर के आपका आ जाएगा तो सिग्नल को तो डिस्पैच करेंगे ना आप आगे के लिए, तो कहां भेजते हैं, सिग्नल सेंटर में। तो वह रिकॉर्ड यहां पर आपको मिलेगा। जैसे कि यहां पर हेडक्वार्टर स्तर की बात करें तो यहां पूरा आरजीएस सर को यानी सिग्नल सेंटर में भेजा गया है, तो कब भेजा गया है, कौन सा सब्जेक्ट है, यह सारे चीज यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसका दोस्तों इशू नंबर होता है, वहां पर कंप्यूटर नंबर था फाइल का, इसी तरीके से जब इशू करेंगे तो यहाँ सिग्नल होता है एक, तो सिग्नल का यहाँ इशू नंबर होगा, और कोई सिग्नल जब रिसीव करेंगे तो उसका रिसिप्ट नंबर होता है। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि इशू नंबर है, इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे कि यह इशू नंबर आपको कहां हेल्प करेगा। तो ये समझ गए, इशू का जो सेंड है वह सिग्नल सेंटर में जब आप भेजेंगे उसका रिकॉर्ड यहां पर आएगा, कब भेजें और उसका डेट और टाइमिंग के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, ओपन करके सिग्नल को देख भी सकते हैं, वह रिकॉर्ड टोटल आपको यहां पर मिलेगा। इसके बाद यहां आता है दोस्तों इशू के भाग में एक रिटर्न मिलेगा। तो ये रिटर्न का ऑप्शन है दोस्तों कि अगर कोई आपका सिग्नल मिस्टेक हो गया, सिग्नल सेंटर वाले आपको रिटर्न कर दिए, तो आपको इस कॉलम में आपको मिलेगा। हेडक्वार्टर स्तर की बात करें, आरजीएस सर को मैंने भेजा, आरजीएस सर को लगा वो वापस कर दिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ एरर उनको आया या कुछ गलती पाए सिग्नल में, तो जब वो वापस करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको यहां पर आपको आएगा। मेरे केस में नहीं है इसलिए नोट रिकॉर्ड फाउंड आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर एडवांस सर्च। एडवांस सर्च दोस्तों ये किसका है, जो हम इशू कर दिए हैं उसका, यानी कि सिग्नल सेंटर को हम कब भेजे, क्या किए, हमको रजिस्टर सॉफ्ट कॉपी में तो मेंटेन है लेकिन यहां पर हम नहीं पता कर पा रहे हैं कब भेजे क्या किए, उसके लिए एडवांस सर्च है। यहां पर आप एडवांस सर्च आपको पता नहीं है तो यहां पर इशू नंबर डाल करके और फाइंड कर सकते हैं कि आप कब भेजे थे सिग्नल सेंटर को। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे कि सेंड में गए और कोई भी हम एक जो इशू नंबर है हम ओके कर लेते हैं और इशू नंबर के कॉपी कर लेते हैं। अब एडवांस सर्च में जाते हैं, अब एडवांस सर्च में जाएंगे, अब यहां पर टाइप करेंगे, अगर हम यह रजिस्टर में मेंटेन किए रहेंगे तो हम यहां पर सिंपली टाइप कर देंगे। ठीक है, यहां पर दोस्तों इशू नंबर इस तरीके से है, लेकिन आपको सिर्फ नोट करना है, जैसे लास्ट में 2024 है, इसको हटा देना है और यहां पर I/ है यानी कि इशू, तो सिर्फ इतना होता है आपको इशू नंबर। यह रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना सहूलियत के लिए। तो जैसे आप इशू नंबर डालेंगे, इसके बाद सर्च इशू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको निकल करके आ जाएगा, यहां पर फिल्टर होकर के कि कब इशू हुआ था, कौन सा सब्जेक्ट था और किसके द्वारा इशू हुआ था, क्योंकि जो सिग्नेचर होता है उसी के माध्यम से यहाँ इशू बाई में दिखाएगा। ओसी सर करेंगे तो ओसी सर,
एडजुडेंट साहब अप्रूव करेंगे सिग्नल को तो एडजुडेंट सर के, सीओ सर करेंगे तो सीओ सर का यहाँ पर नाम आपका आएगा। इसके बाद कब आप इशू किए थे, सेंड कौन किया था, टोटल रिकॉर्ड यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा ओपन। यहाँ पर क्लिक करके ओपन करके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यह जो होम टैब है, डैशबोर्ड है, रिसिप्ट है, फाइल है और इशू है, यह सारे का जो क्रिएट, इनबॉक्स, सेंड, एडवांस सर्च का क्या यूज होता है, अब बेसिक जानकारी आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैंने उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जब आप यह सारे चीज समझ गए तो अब होता है कि हमको सिग्नल बनाना पड़ेगा, या सिग्नल आया है सिग्नल सेंटर से इनबॉक्स में तो उसको रखने के लिए चाहिए। और हम पहले ही बताए थे कि जब आप सिग्नल आप पुटअप करेंगे तो बिना फाइल के पुटअप होगा नहीं, क्योंकि क्लिपबोर्ड और यहाँ फोल्डर तो नहीं है कि क्लिपबोर्ड फोल्डर लगा के चल गए, इसलिए फाइल की जरूरत पड़ती है। तो फाइल की जब जरूरत पड़ेगा तो पहला ई ऑफिस में है कि आपका फाइल बनाना। इसलिए जब भी आप नया साल में शुरुआत करें तो पहले टोटल के टोटल फाइल बना लेना है। 2024 का जो फाइल है टोटल के टोटल फाइल को क्लोज कर देना है। क्लोज करना मैंने आगे बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी आज समझते हैं कि हमको फाइल क्रिएट करना है, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं। तो बेसिक में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फाइल को क्रिएट करना। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है तो यहाँ जाएंगे फाइल के क्रिएट पे। फाइल के क्रिएट पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आएगा और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नन एसएफएस सेलेक्ट हुआ। इसको दोस्तों आपको कर देना है एसएफएस में। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर फाइल नंबर अपना डालना है, जो भी फाइल नंबर है। एग्जांपल के तौर पे हम डाल देते हैं M-5, यहाँ पे डालते हैं 3/2024 B155 बटालियन। यहाँ पर हम डाल दिए फाइल नंबर। इसको दोस्तों नोट कर लेना है आपको। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल दीजिए। एग्जांपल के तौर पे हम डाल देते हैं रिगार्डिंग MACP। हम रिगार्डिंग दोस्तों MACP डाल दिए, ठीक है। और यहां पर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहां रिमार्क में आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट में करने के बाद यहां पर दोस्तों यह सारे कॉलम जब आप फिल कर देंगे इतना, बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है आपको फिल करना, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहां पर कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक पॉपअप ओपन होगा जहां पर आपको पूछा जाएगा कि यह फाइल जब जनरेट हो जाएगा तो उसमें कुछ एडिट नहीं होगा, यानी कि परमानेंटली आपको यह फाइल फिक्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों प्रोसीड पे करेंगे यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ सक्सेस का एक मैसेज आएगा, यहाँ फाइल नंबर आ जाएगा सक्सेसफुली। और दोस्तों यहाँ पर फाइल नंबर क्रिएट करने के बाद आपको पक्का नोट कर लेना है कि मैंने कौन सा फाइल था। यहाँ देखिए कंप्यूटर नंबर है, इसको आपको नोट कर लेना है। हम भी नोट कर लेते हैं क्योंकि काम आएगा 11-83-524। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए फाइल नंबर है, तो एग्जैक्ट फाइल नंबर जो है आप डॉट डाले होंगे तो डॉट, डैश तो डैश, इस तरीके से आपको फाइल नंबर भी नोट कर लेना है याद के लिए। और सब्जेक्ट यहाँ देखिए रहे हैं कि रिगार्डिंग सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यह तीनों से आप सर्च कर सकते हैं आगे। सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका कंप्यूटर नंबर से सर्च करना। आप फाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अब फाइल, यहाँ से फाइल क्रिएट करना आप सीख लिए। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे कि सिग्नल को कैसे आपको बनाना है और कैसे पुटअप करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, वीडियो एडिट में प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से एडिट करना होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ आज तक इतना ही कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और आज सीखे कि आपको फाइल कैसे क्रिएट करना है। यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।